So hi everyone, welcome to my YouTube channel. So basically यहाँ पे हम LLD, HLD एंड फुल सिस्टम डिजाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे. So how to approach an LLD through Golang, ये हम डिस्कस करेंगे. ये पूरी सीरीज LLD के लिए होगी. फॉर HLD देयर विल बी अ सेपरेट सीरीज. अगर आप LLD इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एक बैकएंड इंजीनियर हो जिसे क्लीन आर्किटेक्चर समझना है, बनाना है, या फिर आप डिजाइन पैटर्न्स या सॉलिड प्रिंसिपल्स को रियल वर्क में अप्लाई करना चाहते हो, सो ट्रस्ट मी दिस सीरीज विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. सो बेसिकली जो हमारी सीरीज होगी उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे कुछ 4 to 5 पार्ट्स में. सो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए एलएलडी की. एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर से हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में. हम एक एक प्रिंसिपल के ऊपर एक एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे. देन फाइनली वी विल बी मूविंग टू डिजाइन पैटर्न्स एंड देन वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग एलएलडी जो रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. राइट. सो हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे आज के लेक्चर का गोल. जो यहाँ पे बेसिकली हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डाल दूंगा. जो हमारे आज के लेक्चर का गोल है ये है कि हाउ टू अप्रोच एन एलएलडी इंटरव्यू. बेसिकली आपको एलएलडी की प्रिपरेशन के लिए घंटों घंटों यूएमएल डायग्राम्स बनाने की इन सब की जरूरत नहीं होती. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द अप्रोच प्लस क्लास डायग्राम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग एंड देन एब्स्ट्रक्शन. राइट. सो जो हम आज के लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे वो होंगे व्हाट इज एलएलडी. एक एलएलडी से हम क्या समझते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, कोर डेफिनेशन, कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस in an LLD interview. And then why are we choosing Golang for this? I mean for this course. Then oops in Go. Then overview of solid principles. Then complete series roadmap. And then finally how to prepare. इस पे हम एंड कर रहे होंगे. राइट. तो ये हमारे 7 पॉइंट्स रहेंगे फॉर टुडेज लेक्चर. सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एलएलडी. तो बेसिकली व्हाट इज एलएलडी. एलएलडी होता क्या है. तो सबसे पहले हम एलएलडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर करते हैं. जो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो, फॉर सपोज न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट आई, नया आपको उसके लिए कोई एक फीचर ही डिजाइन करना है या आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बनाना है या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो उसके दो लेवल्स होते हैं. योर फर्स्ट लेवल बी विल बी योर एचएलडी. दैट विल बी योर हाई लेवल डिजाइन. सो हाई लेवल डिजाइन बेसिकली डील करता है मेरे सिस्टम के ओवरव्यू से. सिस्टम ओवरव्यू, कंपोनेंट्स इंटरेक्शन, ट्रैफिक, लोड, स्केलिंग एंड डीबी आर्किटेक्चर. डीबी आर्किटेक्चर बेसिकली हम एलएलडी में भी डिस्कस करते हैं बट एचएलडी में हम हाई लेवल पे डिस्कस करते हैं.
and then finally system level blocks. So इससे आप मतलब इतना समझ गए होंगे कि जो HLD है वो मेरा एक, अगर मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ तो उसका हाई लेवल है, और लो LLD इज लाइक ए माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, एंड HLD इज लाइक ए मैक्रो लेवल। कि मतलब मैंने मतलब मोटा मोटा डिफाइन कर दिया कि मेरा सिस्टम का ओवरव्यू कैसा होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। फॉर सपोज हम बात करें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, एक ऑर्डरिंग सर्विस होगी, एक आपकी पेमेंट सर्विस होगी, लाइक तो जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है उनका एक हाई लेवल डिजाइन हम डिस्कस करते हैं। कितना ट्रैफिक होगा, कितना लोड होगा, अगर डेटाबेस को हम स्केल कैसे करेंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, ये हम सारी चीजें हाई लेवल पे डिस्कस करते हैं। फॉर सपोज अगर हम इसका एग्जांपल लें, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पार्किंग लॉट सिस्टम। तो पार्किंग लॉट का अगर हम बात करें HLD की, तो HLD के अंदर हम मतलब ये सब नहीं डिजाइन करेंगे कि क्या मेरे क्लासेस होंगे, क्या मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, किस DB में क्या कॉलम होगा। ये सब हम HLD में ना डिस्कस करके हम LLD का पार्ट होता है, ये हम माइक्रो लेवल पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पार्किंग लॉट का, हमें सिर्फ HLD डिस्कस करना है, तो हम इसके अंदर सिंपल बात कर सकते हैं कि हाउ मेनी यूजर्स, एंड देयर विल बी parking floors, there will be ticket generation, and there will be a payment module in which like a customer or user will finally pay the amount during exit, and then finally he or she exit. So basically ये जो हमारे कुछ पोर्शंस है जिसके अंदर हम हाई लेवल पे बता रहे हैं कि मेरा फ्लो मूव कैसे कर रहा है। यूजर आया, उसने एंट्री ली, एंट्री के टाइम उसको एक स्पॉट अलॉट हुआ, उसके बाद जब उसने एग्जिट ली तो टिकट जनरेट हुआ, उसने पेमेंट की और उसने एग्जिट ले लिया। ये हमारा हाई लेवल फ्लो था, राइट। और अगर हम इसी को बात करें कि एल एल डी के अंदर हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे, तो अब LLD जो है मेरा, विच इज माई लो लेवल डिजाइन, जिसके अंदर मैं सिस्टम के अंदर घुस कर एकदम और उसके डिजाइन को डिस्कस करता हूँ। तो वो है हमारा कि हमारी इंडिविजुअल क्लासेस कैसी होंगी। फर्स्ट फर्स्ट जो मेरे दिमाग में आएगा वो एंटिटीज होंगी। एंटिटीज तो मेरी HLD में भी डिस्कस हो जाती है कि यूजर एक एंटिटी होगा, फ्लोर एक एंटिटी होगा, टिकट एक एंटिटी होगा, पेमेंट एक एंटिटी होगा। लेकिन LLD के अंदर हम उन एंटिटीज को क्लासेस के फॉर्म में लिखेंगे कैसे? सो व्हाट विल बी माय इंडिविजुअल क्लासेस? देन अगर हम अब हमने एंटिटीज या क्लासेस, क्लासेस बोल के चलते हैं, हम क्लासेस हमने डिफाइन कर दिया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड करेंगे? हाउ टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देन अब हमने हर क्लास का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया है, तो जो हर क्लास के कुछ अपने मेथड्स होंगे। सो हाउ द मेथड्स विल वर्क? देन अब मेथड्स होंगे और गोलैंग में अगर मेथड्स होंगे तो इंटरफेसेस के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे। इंटरफेसेस where interfaces will be required exactly, and then what data structure to use where, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। what data structure to use where, and then finally जो हमारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? how will my objects will communicate to each other, राइट। कौन सी क्लास किस क्लास को कॉल करेगी, ये सब चीजें। सो LLD को अगर हम सम अप करें तो ये एक ब्लूप्रिंट है कोड का बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। LLD इज माय ब्लूप्रिंट ऑफ कोड। ब्लूप्रिंट जो वर्ड है ये
काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ कोड बिफोर आई राइट माई एक्चुअल कोड, राइट। अब कई लोगों के कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं कि एलएलडी का मतलब है सिर्फ क्लास डायग्राम बनाने से। नहीं, एलएलडी का मतलब क्लास डायग्राम बनाने से, सिर्फ क्लास डायग्राम बनाने से मतलब नहीं है। डायग्राम क्या है? डायग्राम सिर्फ एक टूल है। एलएलडी में थिंकिंग इज द मेन पार्ट। और सेकंड मिसकंसेप्शन होता है कि एलएलडी इज फॉर ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये भी गलत है। जो हमारी फंक्शनल लैंग्वेज होती है उसमें भी एलएलडी यूज होता है, उसमें भी तो हमें क्लीन मेंटेबल आर्किटेक्चर या कोड लिखना होता है ना। अब गो में हम इवन बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं इसे कंपोजिशंस के साथ। सो एलएलडी इज लाइक नॉट इक्विवेलेंट टू सिर्फ क्लास डायग्राम बनाना। इट्स मतलब ये एक उसका क्लास डायग्राम पार्ट है एलएलडी का, बट एलएलडी में थिंकिंग, हाउ टू अप्रोच, वो मेन पार्ट है। क्लास डायग्राम आप किसी भी लाइक आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाए, उसका क्लास डायग्राम आप देखते नहीं बना सकते, आपको पहले सोचना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या एंटिटीज होंगी, क्या क्या होंगी। सो वो पूरा लास्ट में फिर आप जो आपका फाइनल पार्ट होगा वो होगा आपका क्लास डायग्राम। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एलएलडी की प्रॉब्लम देखी, क्लास डायग्राम बनाया, हो गया, नहीं। सो एलएलडी इज एक्चुअली थ्री थिंग्स। फर्स्ट, एंटिटीज क्या होंगी मेरी। अभी मैंने पार्किंग लोड में जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया कि यूजर एक एंटिटी है। यहाँ पे जो यूजर है मेरा वो एक एंटिटी है। यहाँ पे जो मेरा फ्लोर है वो एक एंटिटी है। इसकी एंटिटीज के मतलब ये एंटिटीज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सो अब मेरा जो एंटिटीज है, एंटिटीज का डिजाइन ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। देन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइनमेंट। देन थर्ड, interactions, how they will interact with each other. So अगर आप इन तीनों चीजों को एक सही ढंग से, लाइक इफ यू गेट दीज थ्री राइट, आप एक प्रोफेशनल लेवल का डिजाइन बना सकते हो इजिली। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था व्हाट इज एलएलडी, वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एचएलडी में हम हाई लेवल पे डिजाइन करते हैं, एलएलडी के अंदर हम माइक्रो लेवल पे जाके डिजाइन करते हैं कि मेरी इंडिविजुअल क्लासेस क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मेथड्स कैसे वर्क करेंगे, इंटरफेसेस एक्चुअली में रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होंगे, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। मतलब मैं बेसिकली फाइनल कोड ना लिखकर एक कोड का ब्लूप्रिंट लिखूंगा, राइट। सो जो हमारा सेकंड सेक्शन है उस पर मूव करते हैं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है एक एलएलडी इंटरव्यू के अंदर। एक्सपेक्टेशंस इन एन एलएलडी इंटरव्यू। सो अब अगर हम बात करें कि इंटरव्यू को एग्जैक्टली क्या चाहिए, लाइक अगर आप गूगल, amazon, उबर, फ्लिपकार्ट कहीं भी इंटरव्यू दो, एलएलडी का एक ही मोटिव होता है, कैन यू डिजाइन ए मेंटेनेबल एक्सटेंडेबल क्लीन सिस्टम। सो द फर्स्ट expectation is, can you design a maintainable extendable clean system, right? If yes, तो आप एलएलडी में परफेक्ट हो। सो अब ये तो एक हाई लेवल पे हमने बोल दिया कि एक मेंटेनेबल एक्सटेंडेबल क्लीन सिस्टम, बट मेंटेनेबल क्या, एक्सटेंडेबल कैसे डिफाइन करोगे कि एक्सटेंडेबल है और ये क्लीन है। तो इसके लिए अब हम इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोड में सही डिवाइड कर रहे हो? फॉर सपोज मैं बात करूं कि एक मेरा एक पैकेज है जो कि सिर्फ फ्लोर मैनेजमेंट करता है, या एक मेरी एक मैंने ही एक सर्विस डिवाइड की हुई है, मेरी छोटी छोटी माइक्रो सर्विस है, जो एक सर्विस मेरी सिर्फ पेमेंट मैनेज करती है, एक सर्विस मेरी सिर्फ मैनेज करती है ऑर्डरिंग सिस्टम को, राइट। तो इसमें क्या है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से डिवाइड किया हुआ है। लाइक अगर मैं एक क्लास के अंदर सब कुछ ही घुसा दूंगा तो फेल हो जाएगा।
सिस्टम मेरा। सो आप डू यू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा लिख देते हैं इसे। तो ये तो हो गया हमारा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि क्या जो मतलब मेन, मैं एलएलडी का इसको मेन पॉइंट मानता हूँ, सेकंड पॉइंट को सबसे ज्यादा, जो कि अगर आप अपने कोड को एक्सटेंड कर सकते हो बिना एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई किए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और कोड भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक मेरे करंट कोड के अंदर चेंजेस ना कर सके, मैं उसको एक्सटेंड करके मेरा नया कोड लिख सकूं। क्योंकि अगर मेरा कोई करंट कोड टेस्टेड है, रनिंग है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो मैं उस क्लास को या उस फंक्शन के अंदर चेंजेस ना ही करूं, ये बेटर है। सो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, डू यू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेक्टली और नोट, इसी को हम बोलते हैं एसआरपी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। लाइक मेरी एक क्लास का लाइक एक ही काम होना चाहिए, कि ये नहीं कि मैं एक क्लास के अंदर मल्टीपल चीजों को मतलब डालता जाऊं और वो कोड इतना हैवी हो जाए, अनरीडेबल हो जाए। सेकंड, कैन आई एक्सटेंड, एम आई एबल टू एक्सटेंड कोड विदाउट, या फिर हम लिख सकते हैं विद मिनिमल चेंजेस, ये बेटर है, विद मिनिमल चेंजेस। ये है मेरा सेकंड सॉलिड प्रिंसिपल, जो कि है मेरा ओसीपी। अभी हम सॉलिड प्रिंसिपल्स पे आए नहीं है, मैं अपर लेवल में एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ, तो इसी में आपके सॉलिड प्रिंसिपल्स की डेफिनेशंस भी कवर होती जा रही है कि ओसीपी मेरा क्या स्टैंड करता है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लाइक मेरी हर क्लास, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब उस क्लास को मॉडिफाई ना करना पड़े, मैं एक्सटेंड करके और मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफिल कर सकूं। ओके, सो थर्ड है मेरा, डू आई यूज एब्स्ट्रक्शन क्लासेस और नोट, जिसमें मेरा इंटरफेसेस, बिहेवियर्स, ये सब जिसका पार्ट होते हैं, एब्स्ट्रक्शन और नोट। आप डिपेंड करता है कि आप कंपोजिशन प्रेफर करते हो या इनहेरिटेंस। कंपोजिशन और इनहेरिटेंस से लाइक सबको आइडिया होगा, ये क्लास से इनहेरिट करके हमने उसकी चाइल्ड क्लास बना ली। डू यू प्रेफर कंपोजिशन और इनहेरिटेंस? अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका जो डिजाइन है वो रीडेबल एंड क्लीन है या नहीं। इज योर डिजाइन रीडेबल एंड क्लीन, राइट? एंड लास्ट जो है, जो इंटरव्यूअर जज करता है, वो है आपका कम्युनिकेशन एंड थॉट प्रोसेस, योर कम्युनिकेशन एंड थॉट प्रोसेस। इसमें क्या है कि जो एलएलडी है ना, वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ क्लास डायग्राम या यूएमएल डायग्राम्स बनाना नहीं है, उसमें आपका 50% थिंकिंग, 30% आपका कम्युनिकेशन एंड 20% आपका कोड। अगर आप किसी भी एलएलडी इंटरव्यू में आप एक्सेल करना चाहते हो, सो एलएलडी विल बी इक्विवेलेंट टू योर 50% थिंकिंग प्लस 30% कम्युनिकेशन एंड देन 20% ऑफ योर कोड, राइट? सेक्शन 3 जो है हमारा, उस पे मूव करते हैं। व्हाई आर वी चूजिंग गोलैंग फॉर दिस? सो गोलैंग में क्या है कि मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि जावा सी प्लस प्लस में एलएलडी होता है, गो में कैसे होगा। सो गो में भी आप एलएलडी कर सकते हो। एक्चुअली क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड तो आपको हर लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, विच एवर यू आर यूजिंग फॉर डेवलपमेंट। सेक्शन 3 है मेरा, व्हाई आर वी चूजिंग गोलैंग फॉर दिस?
इसका कोई बेसिकली मेन रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि गोलैंग पे मान लो आपको ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं मिलते हैं, देन यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट। सो गो में क्या है कि गो में आपके बेसिकली स्ट्रक्ट्स, मतलब आई होप कि गोलैंग का आइडिया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। गोलैंग में आपका बेसिकली स्ट्रक्ट्स है विच आर सिमिलर टू क्लासेस इन सी प्लस प्लस और जावा। देन आपका मेथड्स, मेथड्स है जो स्ट्रक्ट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट लाइक बिहेवियर आपको मिलता है ना, जो स्ट्रक्ट के ऊपर आपको, अगर आप मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हो तभी तो आपके ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, तो स्ट्रक्ट मेथड्स विल बी इक्वल टू योर बिहेवियर। एंड देन इंटरफेसेस, इंटरफेसेस आपको गो में जो है ये एक्चुअल एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। और गो में जो इंटरफेस होता है वो इम्प्लिसिट होता है, मतलब कोई स्ट्रक्ट क्वाइटली इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है ये, और ये इंडस्ट्री का बेसिकली बेस्ट अप्रोच है। इंटरफेसेस इज बाय रियल एब्स्ट्रक्शन। एंड देन my final note final there will be two three points. There will be one composition over inheritance, like go में आपको inheritance तो अलाउ होता नहीं है, क्योंकि inheritance आपका मतलब सी प्लस प्लस और जावा में होता है, लेकिन आप छोटे छोटे रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ और उनको कंबाइन कर दो। सो गो में क्या है, हम कंपोजिशन को फॉलो करते हैं रेदर देन इनहेरिटेंस, कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। देन आपका नेक्स्ट है क्लीन, मतलब ये तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नॉट प्रिफरेबल। क्लीन सिंपल एंड रीडेबल कोड। एंड देन है आपका इंडस्ट्री एडॉप्शन। सो बैकएंड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या माइक्रो सर्विसेज में आजकल क्या है, गो जो है वो हर जगह इंपॉर्टेंस ले रहा है, क्योंकि गो फास्ट है। लाइक सो अगर आपने गो में एलएलडी सीख लिया तो आप मतलब लेवल नेक्स्ट जनरेशन डेवलपर की तरह एक खुद को कह सकते हो आप। इंडस्ट्री एडॉप्शन, जितने भी आज जो मतलब फास्ट, जितने भी अभी जो लेगेसी एप्लीकेशन है वो भले ही आपके जावा में है, सी प्लस प्लस में है, सी हैश में भी है, लेकिन जो आपके करंट एप्लीकेशन जो रिसेंटली मैं बात करूँ, लाइक पिछले 4 to 5 years में डेवलप हुए हैं, जिनमें मतलब बेसिकली आपको चीजें फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो गो में आप मतलब गो में आप काफी एप्लीकेशंस या काफी प्रोजेक्ट्स आपके डेवलपमेंट में आए हैं। तो सेक्शन 4 है मेरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन गो। अब इस पे बात कर लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में तो जैसे हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं, लाइक मैंने ऊपर भी बताया आपकी जो क्लासेस का इक्विवेलेंट होता है गो में वो होता है स्ट्रक्ट। सो फर्स्ट इज माय स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या है मेरा, स्ट्रक्ट इज लाइक माय डेटा होल्डर, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज। अब गो आपका क्लासेस नहीं देता है, गो आपको देता है स्ट्रक्ट्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थ्रू एन एग्जांपल, मतलब मुझे मान लो एक यूजर मेरा एंटिटी है और मुझे यूजर एंटिटी का के लिए डेटा होल्ड करना है, तो मुझे एक स्ट्रक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, टाइप यूजर स्ट्रक्ट, राइट। और इसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ आईडी इंट, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर विच विल बी बेसिकली स्ट्रिंग ओनली, एंड देन उसकी ईमेल, ईमेल रहने देते हैं, मोबाइल नंबर तक ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरा स्ट्रक्ट क्या है, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्ट है डेटा होल्डर, लाइक इसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट। सेकंड है मेरा मेथड्स, जो मेरे को बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं मेरे कोड को। अब मेथड्स आप कैसे अटैच कर सकते हो, फॉर सपोज मेरे को लाइक एक यूजर है, उसका नेम मुझे चाहिए, लाइक मेरे को यूजर की डिटेल्स चाहिए और अभी के लिए मुझे उसका नेम रिक्वायर्ड है। तो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फंक्शन हियर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ गेट नेम।
राइट, और ये मेरा रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग को। और फंक्शन जो है मेरा, इसके अंदर मेरा मैं पास कर दूंगा यूजर। राइट, अब यूजर मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और अब मैं यूजर का एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि है मान लो यू डॉट नेम, वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। इससे क्या मिला, मेरा मेथड को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, जिससे मैं बिहेवियर इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ एट फाइनल। अब ये जो यहाँ पे हमने मेथड को इंप्लीमेंट करके किया, ये सेम आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे बिहेव होता है वैसे बिहेव करेगा। राइट। सो थर्ड हम बात करते हैं आपका इंटरफेसेस, जो कि आपका कॉन्टेक्स्ट। अब इंटरफेसेस में सिर्फ हम बिहेवियर डिफाइन करते हैं। लाइक इंटरफेसेस में मैंने एक मेथड या बिहेवियर को डिफाइन कर दिया, अब मैं उसको आगे इंप्लीमेंट करूंगा, और स्ट्रक्ट के थ्रू मैं उसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। राइट। अगर मैं बात करूं इंटरफेसेस की, इंटरफेसेस इज लाइक माय कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख दिया है। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ब्लूप्रिंट को, मतलब ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मैंने लिखा है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, इंटरफेस में हम बिहेवियर डिफाइन करते हैं, तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सो इट विल बी लाइक ए टाइप नोटिफायर। नोटिफायर का मैं एक बेसिकली वो ले लेता हूँ, इंटरफेस डिफाइन कर देता हूँ। इंटरफेस। राइट, अब इसमें मान लो मैंने एक मेथड को डिफाइन कर दिया, सेंड नोटिफिकेशन। इसके अंदर मान लो मैं पास कर रहा हूँ कि भाई मेरा मैसेज स्ट्रिंग, और ये रिटर्न कर सकता है एरर, या फिर ये नोटिफिकेशन को सेंड कर देगा। तो जब भी मैं कोई स्ट्रक्ट डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं इस बेसिकली इंटरफेस को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी शायद चीजें ज्यादा क्लियर ना हो रही हो, धीरे धीरे जब हम आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ओवरऑल क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। थर्ड इज माय कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। अब गो में इनहेरिटेंस तो अलाउ होता नहीं है, सो कंपोजिशन विच इज माय इक्विवेलेंट टू इनहेरिटेंस इन गो। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि अब मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था इसका इंटरफेस का, तो अब गो में हम क्या करते हैं, हम इनहेरिट करने की बजाय छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, यानी एक स्ट्रक्ट में हम दूसरे स्ट्रक्ट को एम्बेड कर सकते हैं। सो इसका हम एग्जांपल आगे देख रहे होंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल लिख देते हैं, मेक स्मॉल कंपोनेंट्स एंड देन embed one struct in another, right? And then my fifth will be polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम वही है जो हमने इंटरफेस को हमने डिफाइन किया एज हमारे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फंक्शन बनाया, बेसिकली फंक्शन बनाया मैंने नोटिफाई यूजर। तो नोटिफाई यूजर, इसके अंदर मैंने पास कर दिया फॉर सपोज एंड नोटिफायर, ये मेरा आप मान के चलो एक स्ट्रक्ट होगा नोटिफायर। राइट, एंड ये मेरा कॉल करेगा एंड डॉट सेंड नोटिफिकेशन हेलो। ठीक है, तो मैंने बेसिकली उसी मेरे इंटरफेस का यूज करके यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर सपोज मेरे को ईमेल नोटिफायर बनाना है, तो मैं उस बेसिकली मेरे इंटरफेस का यूज करूंगा, एंड मैं यहाँ पे ईमेल नोटिफायर बना सकता हूँ। इट कैन बी लाइक माई ईमेल नोटिफायर, और माई एसएमएस नोटिफायर, और माई पुश नोटिफायर, स्लैक नोटिफायर। ये एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म है। राइट। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे अप्रोच ले रहे होंगे गो के अंदर आने वाले कोर्स में। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरव्यू ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो ओवरव्यू ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स में क्या है कि अब अब जो पार्ट है ना, वो है एलएलडी का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन। राइट। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है? सॉलिड प्रिंसिपल्स कुछ प्रिंसिपल्स हैं,
ये तो बात से हमें समझ आ रहा है। तो अगर इसका हम कुछ डेफिनेशन का बात करें तो ये एक मतलब 5 रूल्स की तरह है जो आपके कोड को क्लीन, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। मतलब अगर आपने सॉलिड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के अगर आप कोड करते हैं तो आपके मतलब इंडस्ट्री का रेलेवेंस कभी कम नहीं होगा, और आपका कोड जो है वो इजिली मेंटेन, मतलब इन फ्यूचर कोई अगर आपका कोड रीड करेगा ना, दैट ही और शी शुड फील लाइक कि हाँ भाई, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कोड वेरी इजिली, राइट? So solid principles is like 5 rules which makes my code clean, flexible and maintainable. राइट? सो एक एक करके जो भी मेरे पांचों सोलिड प्रिंसिपल्स हैं उनका हम ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं पहले। So first is my SRP, which is my single responsibility principle. Single responsibility principle, राइट? तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि भाई एक क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब अभी हम सिर्फ मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ इसको हाई लेवल में डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स को। आने वाले लेक्चर्स में हम पर्टिकुलरली एक वीडियो डेडिकेट करेंगे फॉर ईच सॉलिड प्रिंसिपल। वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसके रियल लाइफ का एग्जांपल दूं कि फॉर सपोज मेरा बार्बर है। बार्बर का क्या काम है? हेयर कट करना। एंड सेकंड मेरा टेलर है। टेलर का क्या काम है? क्लोथ्स को स्टिच करना। अगर मेरा बार्बर का काम एंड टेलर का काम एक एक ही आदमी करे तो मेरा जो क्लास है वो पूरा मैसी हो जाएगा। सो कोड में भी क्लास के पास, अगर एक क्लास की बात करूं या एक्सट्रक्ट की बात करूं, तो उसके पास एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने का। सो देयर शुड बी ओनली वन रीजन फॉर ए क्लास टू चेंज। एंड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि क्लास, ए सिंगल क्लास should have only one responsibility, राइट? सो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। मतलब ये सिंपल चीज है आपकी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेरा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब ओपन क्लोज प्रिंसिपल से आप क्या समझते हो? फर्स्ट तो समझ आ गया कि भाई एक क्लास का मेरा एक ही काम हो। दूसरा काम मैं मेरी क्लास को नहीं दूंगा, अदरवाइज माय कोड विल बी मैसी। सो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है आपका कि आपका जो कोड है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। लाइक जब भी मैं कोई नया फीचर ऐड करूं, मैं उसको ऐड कर सकूं एग्जिस्टिंग कोड को बिना टच किए, और आइदर विद ए मिनिमल चेंज, राइट? सो कोड शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, राइट? चलो इतना क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है मेरा लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल मेरा क्या कहता है कि जो चाइल्ड को पेरेंट की जगह पे मैं यूज कर सकूं विदाउट एनी इश्यूज। फॉर सपोज देयर इज माय वन पेरेंट क्लास एंड उसका मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाया है। सो अगर मैं उस चाइल्ड, मेरा चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को डिफाइन ना करे, लाइक डिफाइन इन द सेंस कि कोई क्लास, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई फंक्शन मेरा पेरेंट क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय, मतलब इजिली मैं बिना कोई एक्सेप्शन के थ्रू चाइल्ड क्लास उसको इंप्लीमेंट कर पाए, राइट? तो वाइस वर्सा इसका मतलब यही हो गया कि चाइल्ड को मैं पेरेंट की जगह यूज कर सकूं विदाउट एनी इश्यूज। ए चाइल्ड क्लास कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेरेंट without any
इश्यूज। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पे, जो कि है मेरा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब इंटरफेस सेग्रीगेशन से आप नाम से समझ आ रहे हो कि इंटरफेसेस को मुझे सेग्रीगेट करना है। मुझे कोई एक बड़े बड़े इंटरफेसेस नहीं बना रहे कि जिससे मेरी क्लास में बेसिकली दिक्कत आ सके, सॉरी कोड में बेसिकली दिक्कत आ सके। तो इंटरफेस सेग्रीगेट प्रिंसिपल मुझे क्या बोलता है कि बड़े इंटरफेसेस ना बनाओ, छोटे छोटे स्पेसिफिक इंटरफेसेस बनाओ। तो अगर आप एक बड़ा इंटरफेस बना दोगे तो बेसिकली कुछ ऐसे भी आपके स्ट्रक्ट्स होंगे जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो आपको वो अननेसेसरी मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे स्ट्रक्ट को। लाइक एक बड़े इंटरफेस के अंदर कोई सपोज मेरे 3 मेथड्स हैं, इसका एग्जांपल हम बाद में देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। फॉर नाउ ओनली मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर फॉर सपोज मेरे 3 मेथड्स हैं, अब तीन कोई स्ट्रक्ट मैंने डिफाइन किया फॉर सपोज क्लास, तो उसको वो मेथड रिक्वायर्ड नहीं है, तो अब हमें तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करने देना है। तो इसीलिए छोटे छोटे इंटरफेसेस बनाओ, लाइक किसी क्लास पे कोई इंटरफेस को फोर्स ना करो। राइट, फॉर सपोज मेरा एक प्रिंटर है, एग्जांपल भी दे ही देते हैं। फॉर सपोज मेरा एक मशीन एक इंटरफेस है, एंड मशीन इंटरफेस के अंदर मेरे मेथड्स है कि वो प्रिंट करे और फैक्स करे एंड आपका स्कैन भी करे। बट अगर मैं एक प्रिंटर स्ट्रक्ट बनाता हूँ और प्रिंटर स्ट्रक्ट को मैं तीनों इंटरफेस में मतलब उसके ऊपर एक तरह से थोप रहा हूँ कि आप तीनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करो, तो वो तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि प्रिंटर का काम तो सिर्फ प्रिंट करना है। राइट, सो इसका हम सिंपल लिखेंगे, मेक स्मॉल इंटरफेसेस नॉट ए फैट वन। राइट, सो दैट, यहाँ पे हम मेन इसका लिख देते हैं, so that my child class will not be forced to implement an interface. Right, okay. तो इंटरफेस सेग्रीगेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरफेस सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब जो हमारा फाइनल सॉलिड प्रिंसिपल का जो लास्ट है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि जो आपका हाई लेवल कोड का इंटरफेस है ना, मतलब जो आपका हाई लेवल कोड पे जो इंटरफेसेस है उस पे हमारी चीजें डिपेंड करें, कंक्रीट क्लासेस पे नहीं। आई होप, मतलब आई नो कि कुछ समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास एक पेमेंट सर्विस है, और पेमेंट सर्विस के अंदर है आपका पेटीएम, रेजर पे सर्विस, स्ट्राइप सर्विस। तो आपको जो पेमेंट सर्विस है वो डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा, मतलब हम इन सर्विसेज को डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे होंगे, हम इंटरफेस के थ्रू कॉल करेंगे। लाइक अगर मेरी कुछ कुछ सर्विसेज है, हम उसका भी एक इंटरफेस बनाएंगे, एंड देन उस इंटरफेस के थ्रू एक पर्टिकुलर छोटी 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 सर्विसेज को हम कॉल करेंगे। राइट, सो हाई लेवल कोड शुड नॉट डिपेंड अपॉन, लाइक जनरली अगर आपने देखा होगा, आपने एक पूरा मेरा आपने सारी सर्विसेज छोटी छोटी डिफाइन कर दी, और आप मेन फंक्शन के अंदर एक एक करके तो कॉल करोगे नहीं, आप वहां एक और इंटरफेस बनाओगे जो अभी इन्हीं सभी सर्विसेज के इंटरफेस उसके अंदर डालोगे, एंड देन आप उस इंटरफेस के थ्रू सारी चीजें कॉल कर रहे होगे। ये अब जब हम आगे एक एग्जांपल करेंगे ना, तब ये आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। सो हाई लेवल कोड शुड डिपेंड अपॉन इंटरफेसेस, नॉट ऑन concrete classes. In our main function, we would be defining an interface to implement my स्मॉलर इंटरफेसेस, स्मॉलर बोल देते हैं, या फिर एक एक बेसिकली सर्विस को छोटी छोटी सर्विस को इंप्लीमेंट करेगा, स्मॉलर इंटरफेसेस। राइट, सो यही 5 रूल्स है जो मतलब हम कमिंग 5 लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे विद द बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, और साथ में उनको कोड भी कर रहे होंगे। तो ये हमारा 5th सेक्शन यहाँ पे, इधर सेक्शन
फिफ्थ सेक्शन राइट। तो फिफ्थ सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ की बात करते हैं, जो कि है मेरा कंप्लीट सीरीज का रोड मैप क्या होगा। जो कंप्लीट सीरीज का रोड मैप होगा वो होगा कि लेक्चर वन तो हो गया हमारा एलएनडी के कंप्लीट फाउंडेशन पे हमने डिस्कस कर लिया। गो में ऊप्स के फाउंडेशन पे हमने डिस्कस कर लिया। सॉलिड रिस्पॉन्सिबल्स का ओवरव्यू हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मेरा एसआरपी का। सो देन वी विल लेक्चर टू में हम डिस्कस कर रहे होंगे मेरा एसआरपी, राइट। एंड लेक्चर थ्री के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे मेरा ओसीपी देन आईएसपी, सॉरी एलएसपी, देन आईएसपी, देन डीआईपी। ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके आगे फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे मेरा क्या नाम है आपका डिजाइन पैटर्न्स को। देन डिजाइन पैटर्न्स के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे आपका बेसिकली जो एलएलडी के आपके कोर एग्जांपल्स है, लाइक पार्किंग लॉट, टिक टैक। तो ये तो कॉमन एग्जांपल्स हैं। हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बेसिकली लाइक amazon पे और बेसिकली उबर का सिस्टम डिजाइन। ये सब चीजें, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। टिक टैक तो भी पूछा जाता है बट वो काफी सिंपल हो जाता है, वो हम इजी कैटेगरी में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे उसको, राइट। ये कंप्लीट सीरीज का मेरा रोड मैप हो गया जो मैं आगे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन सेवन, हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर के अंदर सिंपल है कि मैं हर जो आपका वो है, हर लेक्चर या हर प्रॉब्लम के अंदर ना मैं आपको उसका बेसिकली अप्रोच बता रहा हूँ। तो अप्रोच बता रहा हूँ, साथ में हर सॉलिड प्रिंसिपल की वीडियो के एंड में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप मतलब आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे उसके अंदर जो आप कोड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो मतलब बेसिकली नोट्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में ही आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। सो ये था हमारा बेसिकली लेक्चर वन। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो आप मतलब डिजाइन जर्नी का जो फाउंडेशन है वो आप बिल्ड कर चुके हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप डाइव करेंगे सॉलिड रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल पे। उसका हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसका बैड कोड इन द सेंस इनकरेक्ट कोड जो विदाउट सॉलिड प्रिंसिपल्स होगा, फिर हम उसको गुड कोड में कन्वर्ट करेंगे एक गो एग्जाम्पल के थ्रू। फिर इंटरव्यू में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या आंसर देना है वो। एंड एट द एंड उसके 5 होमवर्क क्वेश्चन होंगे, राइट। सो ट्रस्ट मी, मतलब ये सीरीज आपके लिए मतलब काफी, अगर आप इसे पूरा एंड टू एंड देखेंगे तो आपके लिए काफी ये फायदेमंद मतलब साबित होगी। और बस दैट्स इट। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।